रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। कि गुलाब के लिए कांटों पे कौन चलता है, गुलाब के लिए कांटों पे कौन चलता है, अब तो कागज़ के ही फूलों से दिल बहलता है। आजकल जो संगीत, ऐसे सब तो नहीं कहा जाए, लेकिन ज़्यादातर जिस संगीत का नाम आपने लिया, बस एक कोई अभद्र लाइन चुन के उसको किसी तरह से परोस देना है और वो वायरल हो जाता है। इसीलिए लोग उस चीज़ को पहले चुनते हैं। अगर साधना नहीं करोगे, अगर साधना नहीं करोगे, व्यर्थ ही समय गंवाओगे, पैसे से सरगम लाओगे, दर्द कहाँ से लाओगे। आज जो ये दर्द है, ये दर्द बहुत तपस्या का फल है। आज हमारा रचाए सृष्टि जो वायरल हुआ सबसे पहले, आज मुझे खुशी है। मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी कि इस गाना को सबसे पहले यही गाए थे। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। उन्होंने जब गाया, और कहीं डिस्क्रिप्शन में या कहीं नाम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया उन्होंने, ऊपर से लोगों ने उनको पूछा भी तो नहीं बताया कि ये धीरज कांत का गाया हुआ गीत है। यहाँ जाके थोड़ा सा दिक्कत हुआ। मिलने से जिनसे आप पर गंदा असर पड़े, मिलने से जिनसे आप पर गंदा असर पड़े, हरगिज ना ऐसे लोगों से मुलाकात कीजिए। ताली बजा बजा के शुरुआत की। और अभी हमारे साथ हमारे आज के जो मेहमान हैं, इनसे मैं आप सबों को पहले भी परिचय इनका करवा चुका हूँ, इनसे मिलवा चुका हूँ। खास करके इनसे आज मुलाकात हुआ और मुझे इच्छा हुई कि गानों को लेकर, आजकल आप देख रहे होंगे कि खास करके गानों पे इतनी विवाद हो रही है अश्लीलता को लेकर कि ये अश्लीलता है, इसमें ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ों को लेकर इनसे मुलाकात हुई। तो इनका जो गाना आता है, जो आप लोग सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं, उसके बारे में क्या कहना है, तो इनका राय जानेंगे और कुछ बातचीत भी करेंगे जो हम आपसे पहले साझा नहीं किए थे। एक वीडियो पहले इनका मैं कर चुका हूं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है KAR न्यूज में। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस खूबसूरत न्यूज को आप देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल आपसे आज मैं ये कर रहा हूं कि आज जितने भी गायक हैं या जितने भी राइटर हैं, गाना लिखते हैं, लोग गाते भी हैं, लेकिन भोजपुरी गाने वालों को लोग ज्यादा प्यार करते हैं, लोग उन्हें ज्यादा चाहते हैं, लोग उनके ओर ज्यादा अपने झुकाव को लेकर जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और आप गजल गाते हैं, आप भजन गाते हैं, आप सुगम संगीत गाते हैं, तो सुनते हैं, बहुत सारे लोग सुनते भी हैं, लेकिन खास करके लोगों की ज्यादा झुकाव नहीं होती है, ज्यादा चाहत नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? मैं ऐसे तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं एक लाइन सबसे पहले कहना चाहूँगा। हमारे गुरुदेव ने लिखा है कि गुलाब के लिए कांटों पे कौन चलता है, गुलाब के लिए कांटों पे कौन चलता है, अब तो कागज़ के ही फूलों से दिल बहलता है। तो चूँकि क्लासिकल, गज़ल या गीत, सुगम संगीत गाने में साधना करना पड़ता है। हम लोगों ने बहुत साधना किया है, वर्षों साधना किया है, अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के बहुत साधना किया है। गुरुदेव से बहुत डांट मैंने सुना है। और आजकल जो संगीत, ऐसे सब तो नहीं कहा जाए, लेकिन ज़्यादातर जिस संगीत का नाम आपने लिया, बस एक कोई अभद्र लाइन चुन के उसको किसी तरह से परोस देना है और वो वायरल हो जाता है। इसीलिए लोग उस चीज़ को पहले चुनते हैं। और इसमें तो चूँकि हमारे क्लासिकल के लाइन में, गज़ल के लाइन में बहुत तप, बहुत साधना, बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए गुलाब की बात जहाँ तक मैंने कही है, कौन गुलाब का पौधा लगाएगा, उसमें पानी दो, गुलाब का पौधा बड़ा हुआ, फिर उसके बाद तोड़ने के लिए जाओ गुलाब, तो फिर भी कांटे चुभ जाएंगे हाथ में। वही संगीत है, संगीत तो वही है, संगीत है ईश्वर की शक्ति, उनका ही गुणगान करो, स्वर को साधो, मन को बांधो, कभी नहीं अभिमान करो। अगर साधना नहीं करोगे, अगर साधना नहीं करोगे, व्यर्थ ही समय गंवाओगे, पैसे से सरगम लाओगे, दर्द कहाँ से लाओगे। आज जो ये दर्द है, ये दर्द बहुत तपस्या का फल है। आज हमारा रचाए सृष्टि जो वायरल हुआ सबसे पहले, आज मुझे खुशी है, क्योंकि
सभी कलाकारों की इच्छा रहती है कि जैसे मैं किसी बड़े कलाकार का गाता हूँ, अभी भी गाता हूँ, पहले भी गाता था, आगे भी गाऊंगा। तो उस्तादों का गीत, गज़ल, सब कुछ। तो सभी कलाकारों की ये ख्वाहिश रहती है कि जैसे मैं किसी का गाता हूँ तो मेरा भी गाया हुआ कोई गाता तो कितना अच्छा रहता। और आज हमारे इस रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, हमारे गुरुदेव की रचना जिसको मैंने गाया है, आज हिंदुस्तान के लगभग सभी कलाकार इसको गुनगुना रहे हैं। अच्छा, ये मेरे लिए रचाए सबसे बड़ी सृष्टि उपलब्धि को है। जिस प्रभु ने, ये जो गाना है, ये सबसे पहले आप गाए थे इस गाना को? हाँ, ये सबसे पहले। और आज से मुझे लगता है कि 8-9 साल पहले गुरुजी ने मुझे रचना दिया था लिख के। हमारे गुरुदेव की रचना है, उन्होंने मुझे रचना लिख के दी थी और उसको मैंने रखा रहा कि मैं अच्छे से रिकॉर्ड करूँगा। फिर आर्थिक अभाव के कारण मैं उसको बड़े स्टूडियो में रिकॉर्ड तो नहीं कर सका, ऐसे नॉर्मल हारमोनियम तबला पर एक जुगाड़ सिस्टम लगा के मैंने रिकॉर्ड किया। और आज सभी श्रोता भगवान ने उसको इतना प्यार दिया है, नहीं कहते श्रोता तो भगवान हैं, वो तो गा ही रहे हैं, वो तो सुन ही रहे हैं। एक से एक कलाकारों ने भी इस गीत को गाया है। हालांकि बहुत कलाकारों ने इसको क्रेडिट दिया नहीं, लेकिन एक ईश्वर है ऊपर जो कि सब कुछ मुझे दे रहे हैं। तो ये आज वायरल हुआ है। और कौन कहता है कि आज सुंदर संगीत नहीं सुनता है लोग। आज हमारे रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, इसको दुनिया के हर एक हिंदी भाषी लोगों ने इसको सुना है, सभी लोगों ने इसको सुना और सम्मान दिया है इसको। आज एक मेरा ही भजन और वायरल हुआ है, मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। ये भी आप मतलब पहले आप गाए थे इस भजन को? क्या बात है। ये भी मैंने गाया था। और मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी जब मेरा लड़का होगा, तो जब मेरी शादी होगी, मैंने शादी से पहले गुरुजी से कहा था मेरी शादी होगी और मेरा जब बच्चा होगा, बेटा हो बेटी हो जो भी हो, तो वो सबसे पहले आपका ही गीत गुनगुनाए, आपकी ही रचना गाए। उन्होंने मुझे यही गीत लिख के दिया था, यही गीत लो। तो उससे पहले मैंने ही संजोग से ऐसे डायरी पलट रहा था, डायरी, तो उसमें मैंने देखा कि ये गीत है, तो रिकॉर्डिंग के क्रम में मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर दिया। आज इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा वायरल भजन यही है, मुझे दास बना के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। और फेसबुक पर, यूट्यूब पर, मेरे यूट्यूब पर भी इसका 10 मिलियन व्यूज़ है और बहुत वायरल है, बहुत ज़्यादा। आप लोग भी सुने होंगे कितना वायरल है ये। दोस्तों, जैसा कि 2 गाने के बारे में बताया इन्होंने कि पहले यही गाए थे और उसके बाद बहुत सारे लोग गाए और बहुत बड़े बड़े कलाकार भी गाए इस भजन को, और हम लोग भी सुने हैं, आप लोग भी सुने हैं, रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, मुझे दास बनाकर लिख लेना। ये दोनों भजन कौन नहीं सुने होंगे, लेकिन मैं बता दूं, मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी कि इस गाना को सबसे पहले यही गाए थे, लेकिन इन्होंने उस गाना को गाया। थोड़ा सा आप गुनगुनाना चाहेंगे वो गाना, रचाए सृष्टि को? जी बिल्कुल गाऊंगा, क्यों नहीं गाऊंगा। ऐसे तो हम लोग हारमोनियम पे साधना किए हैं, तो हारमोनियम पे थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, ऐसे थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी आइए मैं सुना रहा हूँ। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। कभी दुख भी होता है आपको कि अब मैंने सबसे पहले इस भजन को गाया, और आज क्रेडिट देने के बजाय लोग गाते हैं और कम से कम नाम लिख देना कि सबसे पहले ये गाए थे और बहुत प्यारा सा भजन है, मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं, मेरा जो मेहनत था वो सफल हुआ, तो इसके लिए दुख नहीं होता है? देखिए, एक्चुअली मुझे दुख कहाँ हुआ, मैं बता रहा हूँ, किसी ने भी गाया मुझे दुख नहीं हुआ। हम लोग भारतीय सनातन संस्कृति के परंपरा में पले हैं, बढ़े हैं, है ना। और जो संत महात्मा, जो महापुरुष होते हैं, जिनका हम अनुकरण करते हैं, जिनके वाणी को सुन के कि सच्चाई पे जियो, है ना, सच्चाई करो, किसी के साथ गद्दारी नहीं करो, दगा नहीं करो, किसी का कुछ है तो उसको थैंक यू कहो, जो संत ये कहते हैं। क्योंकि मैं भी वैष्णव संप्रदाय से हूँ, की कृपा से मैं आजीवन वैष्णव आगे भी रहूँगा, और जन्म से अभी तक में मैं वैष्णव हूँ। कभी मैंने कुछ मांस मदिरा के चक्कर में नहीं पड़ा, भी पीने की आदत नहीं है मुझे। तो संत महात्मा का अनुकरण मैं करता रहा। किसी भी साधारण लोगों ने गाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन कुछ
संत हैं जो तिलक लगाते हैं, प्रवचन करते हैं और कहते हैं कि झूठ मत बोलो, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करो, वो जब इस गीत को गाते हैं और लोग जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं मेरी रचना है, जबकि मेरे गुरु जी की रचना है। तो हम गुरु जी के वचन को निभाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे, गुरु जी के नाम को ऊंचा करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मेरा क्या है ना, जब हमारे गुरु का और माँ बाप का झंडा ऊंचा रहेगा तो मैं तो स्वतः, युद्ध है जीवन, एक अगर युद्ध के स्तर पर लिया जाए तो गुरु झंडा है, झंडा झुकना नहीं चाहिए। तो वहाँ जाके दिक्कत होता है। कुछ साधु महात्मा हैं, मैं सम्मान करता हूँ, मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, मैं दोनों हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन उन्होंने जब गाया और कहीं डिस्क्रिप्शन में या कहीं नाम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया उन्होंने, ऊपर से लोगों ने उनको पूछा भी तो नहीं बताया कि ये धीरज कांत का गाया हुआ गीत है। यहाँ जाके थोड़ा सा दिक्कत हुआ कि क्या हमारी सनातन परंपरा ऐसी ही थी सब दिन से या आज ऐसी हो गई? अगर सब दिन से नहीं थी, आज ऐसी हो गई, तो आगे अब कैसा होने वाला है? हम कैसे लोगों को कहें कि हम किसी संत महात्मा की वाणी को अनुकरण कर रहे हैं? सब लोगों ने मुझे कहा धीरज जी आपका गीत ये संत इन्होंने गाया, ये साधु ने गाया, सब चीज़ हुआ। यहाँ पर मुझे बहुत दुख है और मैं ईश्वर से बस एक ही निवेदन करता हूँ कि ईश्वर आप अगर हैं, आप इसका फैसला जरूर करेंगे। और दोस्तों, कभी भी सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता है। हम आप दबा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले जो देख रहे होते हैं वो कभी भी सच्चाई को दबने नहीं देते हैं। आज मुझे जान के हैरानी होती है कि जिस भजन को इन्होंने गाया, इनके गुरुदेव के द्वारा रचना हुआ था उस गाने का, और उसके बाद इन्होंने उस भजन को गाया। लेकिन आज क्रेडिट देने के लिए जब बात आती है तो कहीं लिखते नहीं है कि धीरज कांत जी के द्वारा ये गाया गया भजन है, कहीं पे नहीं। तो दुख स्वाभाविक है, लेकिन मैं बता दूं, ऊपर वाले के नजरों से कभी बच नहीं सकते। वो सब कुछ देखते हैं, वो सब कुछ देखते हैं। अब मुझे दास बना के रख लेना, ये थोड़ा सा गुनगुनाएंगे प्लीज। हाँ, रचाए सृष्टि का क्रेडिट ले लिया जब लोगों ने, देखिए ईश्वर की कृपा, देखिए रचाए सृष्टि का क्रेडिट जब लोगों ने ले लिया तो मैं निसहाय हो गया, क्योंकि हमारे पास उस तरह के लोग भी नहीं है जो हमारे यूट्यूब चैनल को भी कोऑपरेट करे। अब तो हमारे साथ कुछ भाई हैं, अब आए हैं, तो अब एकदम मजबूती से हम लोग खड़े हैं। तो मैंने ईश्वर से कहा है, ईश्वर ये तो क्रेडिट चला गया, अब तो लोग समझ नहीं पाएंगे, तो ये तो मेरे हाथ से निकल गया, अब क्या करें? तो भगवान ने दूसरा गाना ये वायरल किया, उससे भी ज़्यादा वायरल है। आज मैं एक लाइन गुनगुनाना चाहूँगा। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, 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 मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में।